नमस्कार, जोहार झारखंड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। ओडिशा में सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनी से कैश की गिनती का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 पर सामने आया है। इसमें स्टेट बैंक के कर्मचारी धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश की गिनती करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें टेबल पर कैश रखा हुआ है और कर्मचारी इसे गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 165 करोड़ कैश की गिनती पूरी हो चुकी है, जबकि एसबीआई के मुताबिक आज कैश की गिनती पूरी हो सकती है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां कैश की गिनती की जो तस्वीर है वो न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब तक 165 करोड़ की गिनती पूरी हो चुकी है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं अभी ये और बढ़ सकते हैं। हालांकि 165 करोड़ की गिनती पूरी हो गई है और जो बैंक के स्टाफ हैं रविवार के दिन भी पैसों की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर यहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं। काउंटिंग मशीन के साथ जो स्टाफ हैं वो पैसों की गिनती कर रहे हैं और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 165 करोड़ कैश की गिनती पूरी हो चुकी है, जबकि एसबीआई के मुताबिक आज कैश की गिनती पूरी हो सकती है। आज रविवार का दिन है और काम बंद होने के बावजूद भी जो छापेमारी है, जो कैश बरामद हुए हैं उसकी गिनती आज भी जारी है और लगातार जो स्टाफ हैं पैसों की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी का प्रहार जारी है। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी के छापे का आज 5वां दिन है। कल हुई छापेमारी 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया गया और अब तक नोटों से भरे 176 बैग मिले हैं। आईटी विभाग ने ओडिशा में बीएसजीसी और बीडीपीएल जैसे शराब कंपनी के समलपुर, राउरकेला और बोलागीर जैसे ठिकानों पर छापा मारा है। बोलागीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीडीपीएल में आयकर की छापेमारी जारी है। कैश गिनने के लिए कई मशीनें लाई गई है। आपको बता दें कि 200 करोड़ से अधिक अभी तक जब्त हुए हैं कैश। बीडीपीएल समूह की कंपनी है बीएसआईपीएल। धीरज साहू से जुड़ी बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कैश गिनने के लिए और मशीनें लाई गई हैं। 200 करोड़ से अधिक अभी तक कैश जब्त किए गए हैं। बीडीपीएल समूह की कंपनी है बीएसआईपीएल और लगातार जो कैशों की गिनती है वो की जा रही है। बोलागीर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कैशों की गिनती के लिए लगातार नई मशीनें लाई जा रही है। अभी तक 200 करोड़ से अधिक जो कैश है वो जब्त किए गए हैं। रविवार का दिन है, बावजूद इसके आज भी कैशों की गिनती लगातार जारी है। सांसद धीरज साहू से जुड़ी ये कंपनी है जहां पर कैशों की गिनती लगातार जारी है। बीडीपीएल में आयकर की छापेमारी जारी है और कैशों की गिनती भी लगातार जारी है और कैश गिनने के लिए नई मशीनें लाई गई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए नावेश हमारे साथ बोलागीर से जुड़ गए हैं। नावेश, रविवार का दिन है, बावजूद इसके कैशों की गिनती लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट है? क्या आंकड़ा पहुंचा है? कितना अब तक बरामद हुआ है? देखिए विनीता, जो ताजा जानकारी अभी है उसके मुताबिक जो काउंटिंग चल रहा था, गिनती चल रहा था नोटों की, वो अभी खत्म हो गया है। सिर्फ हम ऑफिशियल कंफर्मेशन के इंतजार में अभी हैं। एसबीआई के अथॉरिटी अभी आएंगे तो उनके बाइट्स लेने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कितना जो नोट है उसको गिना गया है। मगर अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, गिनती खत्म हो चुकी है और एसबीआई और आईटी ये दो डिपार्टमेंट्स के जो अथॉरिटी है वो सामने आएंगे और मीडिया के सामने वो अपना पक्ष रखेंगे। और एक बड़ी बात है, बंटी साहू और मिस्टर तिवारी नाम के जो दो इंसान थे जो कि
2 दिनों से अंदर थे, यानी कि जो एसबीआई के काउंटिंग चल रहा है, काउंटिंग सेंटर में थे, उनको अभी बाहर ले लिया गया है और कहीं एक अज्ञात स्थान में, अज्ञात जगह में उसको उन दोनों को रखकर अभी पूछताछ उनसे की जाएगी। शायद ये कह सकते हैं कि नोटों की गिनती खत्म हो चुकी है और दोबारा दूसरे एजेंसी अगर इंक्वायरी करने के लिए जो आएंगी, जैसे ईडी की बात करें, सीबीआई की बात भी हो रही है, वो लोग शायद उनसे पूछताछ करेंगे। और एक जानकारी भी मिल पा रही है कि अभी 2-3 घंटे का विराम दिया गया है दोनों को। उसके बाद आईटी के जो अलग अधिकारी हैं वो आके बंटी और तिवारी को पूछताछ करेंगे। तो अभी ये अपडेट अभी सामने आए हैं। जी विनीता। अन्नावेशी, हालांकि अभी पूछताछ का दौर जारी रहेगा और अभी कुछ वक्त विराम दिया गया है, तो क्या कोई ऐसा आंकड़ा सामने आया है कि आखिर कैश कितने बरामद हुए? क्योंकि काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जो कैश थे वो गिन लिए गए हैं, तो कोई ऐसी जानकारी कि लगभग कितना तक वो आंकड़ा पहुंचा है? देखिए, अगर बलांगीर की बात करें, यहां से लगभग ये बताया जा रहा है 200 करोड़ से ऊपर, 200 करोड़ का आंकड़ा जो यहाँ ये क्या पास शायद पास कर सकता है, मगर 200 करोड़ से कितना ज्यादा जाएगा, कोई सोर्सेस बता रहे हैं कि 250 करोड़ तक भी जा सकता है। तो काउंटिंग खत्म हो चुकी है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो आला अधिकारी हैं वो अभी अपना पक्ष रखने वाले हैं और उनके पक्ष रखने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कितना क्या बरामद हुआ है। सबसे बड़ी बात है, अभी देखिए आयकर विभाग का अगला जो कदम है, अगला जो उनका एक्शन है, उसके ऊपर अभी सबका नजर है, क्योंकि कैश ठीक है 250 करोड़ या फिर 300 करोड़ तक जाएगा, मगर कैश सीज करने के बाद, उसको बरामद करने के बाद बंटी तिवारी का क्या होगा, बंटी साहू का क्या होगा, तिवारी जो कि अभी कुछ देर पहले यहाँ इस जगह छोड़ के गए, उनका क्या होगा, धीरज साहू को पूछताछ किया जाएगा क्या, और जो साहू ब्रदर्स एंड को हैं उनको पूछताछ किया जाएगा क्या, क्या क्या डेवलपमेंट अभी सामने आए हैं, ईडी इसमें आएगी क्या, सीबीआई का जो बात चल रहा है, सीबीआई इसमें इंटरफेयर करेगी क्या, बहुत सी चीजें अभी सामने आने वाली है। तो ये हम कह सकते हैं लगभग 1 से 1.5 महीने तक ये इंक्वायरी चलेगा। अभी ये इसका शुरुआत हम कह सकते हैं कैश बरामद होने के बाद। अभी सोने का जो बात चल रहा है कि 7 बैग्स में भर के सोना भी सीज हुआ है, तो वो सोने की गिनती अभी होगा, उसका भी वजन अभी किया जाएगा। लंबा प्रोसेस है अभी। नवेश, आपने कई सारे ऐसे क्लू बताएं कि कई सारे अभी सवाल पूछे जाएंगे, कई लोगों से पूछताछ भी अभी होगी, तो क्या लगता है पूछताछ के बाद कई और जो बैग्स हैं कैश के, क्या वो भी बरामद होने की संभावना है या फिर जितने कैश बरामद होने थे वो हो चुके हैं? क्या लगता है? देखिए अभी भी विनीता जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स बहुत कम मात्रा में वो लोग इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, मगर अभी भी उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में अलग अलग जगहों पे अभी भी छापा पड़ रहा है। कुछ नई जगहों की भी बात आ रही है। यहाँ अगर बोलांगीर की बात करें, बोलांगीर में जो 4-5 जगह हमको मालूम थे, उसके बाद भी 4-6 जगह ऐसे सामने आए जहां पे खुफिया तौर से भी रेड कर रहा है आईटी। अगर वहां से कुछ कैश बरामद होगा तो सीधा यहाँ लाया जाएगा। और जैसे आप जानते हैं कि संबलपुर में भी रेड चल रहा है, कल 37 करोड़ मिले थे, और अलग अलग जगह जैसे टिटलागढ़ में भी रेड चल रहा है। तो ये जो रेड, ये पहले फेज का रेड है। इसके बाद अभी जो होगा सेकंड फेज का रेड होगा, और जो लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे और या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इस केस में, उनके वो लोग भी अभी सामने आने वाले हैं, और ये कह सकते हैं उनका नाम भी अभी सामने आने वाला है बहुत बड़ी मात्रा में। अभी नवेश नजर बनाए रखिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद जो पूछताछ का दौर है वो शुरू हो जाएगा। पूछताछ के बाद जो तस्वीरें हैं वो कुछ हद तक साफ होंगी। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की दबिश में 300 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी हो चुकी है। कैश की गिनती का काम अब भी जारी है। वहीं कैश की रकम बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कैश कहां से आए, इसके सोर्स क्या है, इसे लेकर अब कोई भी जानकारी धीरज साहू की तरफ से नहीं बताई गई है। जानकारी के अनुसार रांची में उनके परिवार की ओर से संचालित होटल आर्या, सफायरन इंटरनेशनल स्कूल, साइंटिफिक अस्पताल के कागजात की जांच धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर की जा रही है,
और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। आयकर विभाग के द्वारा राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास पर आज 5वें दिन भी जो आयकर विभाग की दबिश है वो जारी है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं, तो साथ में आयकर विभाग की एक बड़ी टीम तमाम चीज़ों को खंगाल रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार जो धीरज साहू और उनके परिवार से संबंधित जो भी व्यवसाय हैं सभी व्यवसायों के कागजातों को भी खंगाला जा रहा है। बता दें कि एक स्कूल, एक हॉस्पिटल और एक होटल, 3 जो कारोबार हैं वो रांची में ही हैं और उन कारोबारों से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को फिलहाल यहाँ पर मंगवा लिया गया है और उन तमाम चीज़ों के जो कैश बुक हैं, जो इन्वेंट्री है उसे भी चेक किया जा रहा है आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा। तो कहा जा सकता है एक पूरी लंबी चौड़ी जांच की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। जो सेंट विटा हॉस्पिटल है उसके भी कागजात हैं, तो साथ में जो सफायर इंटरनेशनल स्कूल है जो कि धीरज साहू के परिवार के नाम पर ही है उसकी भी जांच जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही होटल आर्या जो कि रांची में ही स्थित है उसके भी दस्तावेजों और जो कैश बुक है उसकी जानकारी जो है वो यहाँ पर बारीकी से जो अध्ययन है वो आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। साफ तौर से कहा जा सकता है इस दबिश में हर उस बिंदु को छुआ जा रहा है जहां से जो कैश है उनका फ्लुएंस ज़्यादा है, वहां से कैश बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। उन तमाम जो व्यवसाय हैं उनके कागजातों को खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही इनकी जो भी संपत्तियां हैं उनके दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। तो पूरी तरह से जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं फिलहाल यहाँ पर जो छापेमारी है उसे कंडक्ट कर रहे हैं और जो उम्मीद की जा रही है कि फ़िलहाल ये छापेमारी का जो वक्त है वो और भी लंबा खिंच सकता है। फ़िलहाल 5 दिन गुजर गए हैं, देखना होगा कि अब किस तरह से ये जो जांच है वो आगे बढ़ती है, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 300 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा जो है वो कैश रिकवरी का वो मिल चुका है। तो ऐसे में धीरज साहू की भी मुश्किलें धीरे धीरे और भी बढ़ती ही जा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लॉक में अब तक क्या हुआ, आपको बताते हैं। सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी हुई। सांसद के ठिकानों पर छापे का आज 5वां दिन है। 300 करोड़ से अधिक कैश अब तक जब्त हुए हैं। बोलागीर में 50 बैंक कर्मी नोटों की गिनती कर रहे हैं। अब तक 165 करोड़ कैश की गिनती पूरी हो चुकी है और आज पूरी संभावना है कि कैश की गिनती पूरी हो सकती है। जांच के दौरान डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं और डिवाइस की जांच के लिए हैदराबाद से एक्सपर्ट को बुलाया गया है। कंपनी के वित्तीय लेन देन का भी सुराग पता लगाया जा रहा है। कैश के साथ गोल्ड भी जब्त किए गए हैं। तो छापेमारी का 5वां दिन है और 5 दिनों से लगातार जो छापेमारी का दौर है वो जारी है। 300 करोड़ से अधिक कैश जब्त हो चुके हैं। बेलागीर में 50 बैंक कर्मी नोटों की गिनती कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश पर झारखंड की राजनीति भी गर्म हो रही है। रांची पहुंचे झारखंड के बीजेपी प्रभारी ने कहा कि धीरज साहू का पैसा बाहर आने के बाद अब राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जब्त कैश को धीरज साहू का निजी मामला बताया। साथ ही कहा कि पार्टी भी जानना चाहेगी कि आखिर इतने पैसे उनके पास कैसे पहुंचे। कांग्रेस के लिए आईना है कि ईडी और सीबीआई के खिलाफ रोज बोलते थे और भ्रष्टाचार से बचने के लिए इंडी गठबंधन बनाया था। उनका दुर्भाग्य है कि उनका सपना चकनाचूर हो गया और समय रहते धीरज साहू का पैसा बाहर हो गया। अब कुल मिलाकर राहुल गांधी जी ये जवाब दें ये पैसा किसके लिए था और कहाँ किस काम के लिए था। ये धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस प्रकार से बयानबाजी शुरू है इसके ऊपर में जब भी इनकम टैक्स जो भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उसके बाद में जो भी फाइनल इसके बारे में रिपोर्ट देगा उसके बाद में धीरज साहू जी की ये जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई और पार्टी भी जानना चाहेगी और पार्टी ने इस विषय में उन्हें स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 300 करोड़ से अधिक कैश बरामदगी पर बीजेपी हमलावर दिख रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि भारी मात्रा में कैश की रिकवरी के बाद भी गांधी परिवार की चुप्पी संदेह पैदा करती है। उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल का पैसा तो नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। मानना है कि ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ है और इस मसले पर सोनिया गांधी चुप है, प्रियंका गांधी चुप है और राहुल गांधी ने तो बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को आगे कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये जो मनी ट्रेल है संभवतः कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक जाता है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है, धीरज साहू के बारे में, कि ये कांग्रेस के अघोषित खजांची थे। तो इस पैसे की, इस मनी ट्रेल की जांच करनी चाहिए कि ये कांग्रेस के इलेक्शन फंड मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा प्रतीत होता है। हम मांग करते हैं कि अविलंब गिरफ्तारी हो धीरज साहू की, उनके ऊपर एफआईआर हो और ईडी सीबीआई भी इस मामले को टेक ओवर करे। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका का विरोध किया गया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। बेल मिलने पर केस पर असर की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि सीएम हाउस नौकरशाह से है संपर्क, ईडी का ऐसा कहना है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में प्रेम के कारनामे की जानकारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। हमारे संवाददाता दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ इस मामले में जानकारी मिल रही है? बेल मिलने का जो विरोध है वो शुरू हो गया है। मम्मा तुमसे दे दो रोटी, तुमसे अभी देखते हैं। सुशील, सीएम हाउस नौकरशाह से जो संपर्क का जो मामला है, ईडी ने बेल का विरोध किया है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? है ना? सुशील, आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो आपको एक बार फिर से बता दें कि जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। बेल मिलने पर केस के असर पड़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका का जो विरोध है वो किया है। हमारे संवाददाता एक बार फिर से दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से प्रेम प्रकाश की जमानत का ईडी ने पुरजोर विरोध किया है। ईडी की तरफ से कई अहम खुलासे किए गए हैं। सबसे बड़ी बात जो ईडी ने अपने हलफनामे में जिक्र किया है, उस हलफनामे में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि चूंकि जो प्रेम प्रकाश है वो बहुत पावरफुल है और अगर उसको जमानत दी जाती है तो निश्चित रूप से वो केस की दिशा को बदल सकता है, क्योंकि प्रेम प्रकाश के जो फिलहाल तार हैं वो कहीं ना कहीं जो बड़े अफसर हैं उनसे जुड़े हुए हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री से के जो मुख्यमंत्री आवास से सीधे जुड़े अधिकारी हैं उनसे इसका सीधा फिलहाल संपर्क है। वहां के जो नौकरशाह है वहां से फिलहाल संपर्क है, इसलिए फिलहाल जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में ईडी ने यह भी कहा है कि जो दानिश रिजवान नाम का गवाह है जिसका जिक्र किया गया था, उसने बताया है कि सीएम हाउस से जुड़ा एक प्रमुख शख्सियत लगातार प्रेम प्रकाश के संपर्क में था। जनवरी और फरवरी में साल 2023 में प्रेम प्रकाश ने 10 लाख का पेमेंट ईडी के गवाह विजय हंसदा को कराया था। इसके बाद ही विजय हंसदा ने ईडी के केस में हॉस्टाइल हो गया, यानी कि प्रेम प्रकाश को एक बड़ा मास्टरमाइंड फिलहाल ईडी की तरफ से बताया गया है और बताया है कि किस तरह वो केसों में जो गवाह हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, चाहे वो पैसे के बल पे हो या पावर के बल पे हो। ऐसे में फिलहाल कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से ले, क्योंकि न केवल प्रेम प्रकाश बिल्कुल सुशील, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे 3 लोकसभा सीट खूंटी, लोहरदगा और चाईबासा की समन्वय समिति के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों को दिए गए टास्क की समीक्षा भी की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस में 2 बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं।
जिसमें से एक प्रशासनिक पदाधिकारी डॉक्टर संजय सिंह हैं और दूसरे कारगिल में योद्धा रहे हृदयानंद यादव शामिल हैं। प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी आ रहे हैं और हम लोग तीनों लोकसभा जो खूंटी, लोहरदगा और चाईबासा है, ये तीनों लोकसभा समन्वय समिति का बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे कि अब तक जो दायित्व दिया गया था सभी लोगों को वो कहाँ तक पूर्ण हुआ है और हमें और कैसे आगे जाना है। साथ ही साथ आज हमारे यहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे डॉक्टर संजय सिंह, वो आज हमारी पार्टी से जुड़ेंगे और एक हृदयानंद यादव जी हैं जो कारगिल में योद्धा रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इसी के साथ जो आज झारखंड में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।